नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। मेरे को थोड़ी-सी बात करनी थी अबाउट द इंडियन एयर फोर्स। पहले मैं आपको बताऊँगा कि भई 2-3 बड़े-बड़े अपडेट्स आए हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आत्मनिर्भर भारत के पूरे एक जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसके तहत एएमसीए एडवांस्ड मीडियम लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम आमका बोलते हैं, उसके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन मॉडल को आज लॉन्च कर दिया गया है थ्रू एन इंडस्ट्री पार्टनरशिप। ठीक है? और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में पूरी तरह से ओपन रहेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करी गई है। और यहाँ पर बोला गया है कि भाई एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की तरफ से जो भी पूरा प्रोग्राम बनाया जाएगा उसके अंदर पूरे एग्जीक्यूशन मॉडल के अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को इक्वल फुटिंग देके इस प्रोग्राम को एकदम आगे लेके जाना है। बेसिक चीजें बताई हैं कि एंट्री जो भी लोग हैं दे कैन बिड इधर इंडिपेंडेंटली या एक जॉइंट वेंचर या कंसोर्टिया बना के बिड कर सकते हैं। एंड इनका सारा कुछ कंप्लायंस होना चाहिए इंडियन लॉज के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आज लिया गया है विद रिगार्ड्स टू आत्मनिर्भरता इन द डिफेंस सेक्टर। हैविंग सेड दैट, हमारा सबसे बड़ा जो अभी प्रॉब्लम है इज अ जेट इंजन, और इसके बारे में बहुत बारी बातें कर चुके हैं। कावेरी एक पॉइंट तक पहुंच चुका है जहां पर उसको टेस्ट किया जा रहा है टू फॉर फाइनल सर्टिफिकेशन, इसके बारे में हमको पता है। लेकिन कावेरी के अंदर आगे लेके जाने के लिए, उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए, उसका नेक्स्ट स्टेप लेके जाने के लिए सबसे बड़ी चीज अभी जो रिक्वायरमेंट है विच इज फंडिंग। जीटीआरई और गोदरेज ने एक प्लान गवर्नमेंट को सबमिट करा है जहां पर द नेक्स्ट जनरेशन कावेरी इंजन की बात करी गई है, वेयर दे आर सेइंग दैट वी विल मेक द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ 110 किलो न्यूटन्स। मेरे हिसाब से इस पूरे प्रोजेक्ट को, और इसके बारे में काफी एक हैशटैग ऑनलाइन चल रहा है, माय रिगार्ड एंड थैंक यू टू एवरीबॉडी हु हैज बीन डूइंग दिस, ये चीज को आगे लेके जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे लेके जाना जरूरी है। दिस इज द टाइम नाउ फॉर शोकेसिंग आत्मनिर्भरता। ये जो आपने अभी थोड़े टाइम पहले करा है पाकिस्तान के साथ, इसके अंदर आपका आत्मनिर्भरता का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर होके आया है कि देयर इज नो वे एल्स टू डिस्क्राइब इट बट अ वॉर विनिंग वेपन। तो आप देख सकते हैं आपकी इंडस्ट्री का जो पार्टनरशिप का मॉडल है जहां पर आप बोल रहे हैं कि भाई हम आत्मनिर्भर बनेंगे, हैज प्रूवन टू बी अ वॉर विनिंग वेपन। आपने इससे 80 घंटे के अंदर एक देश को घुटनों पे लाके आपने दिखाया है यूजिंग योर ओन कैपेबिलिटी। आपकी जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उसके बारे में दुनिया में आज लिखा जा रहा है कि भैया ये क्या किया इन लोगों ने। डोंट लुक एट न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एंड ये वो, लुक एट सीरियस मिलिट्री ब्लॉगर्स जो लोग बोल रहे हैं कि यार इन लोगों ने तो 1950 60s की गन्स उठा के कैसा रिप्रोग्राम करा है टू अ पॉइंट देयर एबल टू शूट डाउन ड्रोन्स एंड शूट डाउन इनकमिंग मिसाइल्स एंड इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स विद देयर सिस्टम्स। एंड यहां पर आप देख लीजिए चाइनीज सिस्टम्स और टर्किश सिस्टम्स जो उस टाइम पे, बाय द वे पुख्ता खबर ये है कि टर्किश ऑन ग्राउंड वर्कर्स वर देयर, चाइनीज ऑन ग्राउंड पर्सनल वर देयर, चाइनीज ऑन ग्राउंड पर्सनल वर देयर इन द एवैक्स आल्सो। ये चीजें बाहर आ रही हैं अभी, सैटेलाइट सपोर्ट, इतना सब कुछ होने के बाद भी यू आर फाइटिंग बेसिकली चाइना इनसाइड पाकिस्तान। एंड जो पाकिस्तान ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना है उसको आपने घुटने पे लाके रख दिया 80 घंटे के अंदर। एंड इट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू आपके पास अपना सप्लाई ऑफ वेपन्स था, अपना इंडिजिनस सिस्टम था। आपके ब्रह्मोस मिसाइल्स हैव डन द डैमेज दैट पाकिस्तान विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड हुआ क्या उसको। और ये चीजें बाहर आ रही हैं। आपके इंडिजिनस सिस्टम्स ने जो टारगेटिंग करी है, नाविक एंड द जीपीएस सिस्टम्स दैट यू यूज्ड, दीस आर ऑल इंडिजिनस। आपके रेडार्स, अभी रिसेंटली पता चला कि इंडियन एयरफोर्स ने जो एक स्टेल्थ कैपेबिलिटी के बारे में पाकिस्तान ओ जी J-35 ले रहा है, लो जी इंडियन एयरफोर्स ने तो इंडक्ट करने शुरू कर दिए एंटी स्टेल्थ रेडार्स, VHF एल बैंड रेडार्स, जहां से आप स्टेल्थ को भी डिटेक्ट कर पाएंगे। एंड वी स्टार्टेड इंडक्टिंग देम, तो हमको पता है हम क्या कर रहे हैं। देयर इज अ लॉट व्हिच द इंडियन एयरफोर्स इज डन। मैंने आज एक पॉडकास्ट और रिकॉर्ड करा है के मार्शल साहब के साथ, जिन्होंने और डिटेल में बताया है भाई ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह हमने पाकिस्तान की पीठ तोड़ी थी। ये एक दो दिन में मैं आपको आई विल शेयर दिस विद यू। बट सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है इस टाइम पे इज फॉर द फंड। एंड आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल क्रेजी इन सेइंग समथिंग यहां पर कि साहब आपको इनकम टैक्स बढ़ाना है, इनकम टैक्स बढ़ा लो। आपको 100 रुपए महीने सबसे पूरे देश से लेने हैं, आप 100 रुपए महीने ले लो। जिन जिन या वॉलंटरी स्कीम खोलनी है, जो करना है कर लीजिए सर। आई नो गवर्नमेंट के पास पैसा बहुत है लेकिन कमी भी होती है क्योंकि आपके पास प्रायोरिटीज बहुत होती हैं। हेल्थ की प्रायोरिटी आती है, अभी कोविड चल रहा है, ये काफी सारी चीजें आती रहती हैं।
My request to Mr. Modi, Mr. Rajnath Singh, Mr. Jaishankar and anybody who's listening in the government is, साहब आपको अगर पब्लिक लिटरल पब्लिक फंड खोलना है, हम तैयार होंगे उसके अंदर टू फंड दैट थिंग, बट वी नीड टू हैव आवर इंजन्स। एंड इससे अब मोदी साहब इसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहे, क्योंकि आत्मनिर्भरता का ब्रांड एम्बेसडर आपको और हमको बनना पड़ेगा। वी विल हैव टू डू दिस। अगर हमको अपनी आर्म फोर्सेस इतनी स्ट्रांग चाहिए कि किसी भी देश को कोई भी सामने आए उसको हम आंखें ना दिखा सकें, आंखों के ज्यादा उसकी आंखें निकाल सकें, वी नीड आवर ओन सिस्टम्स एंड देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस। एंड इसमें देखिए, लेट मी जस्ट से दिस, बहुत काम चल रहा है इसके अंदर। देयर इज अ लॉट व्हिच इज हैपनिंग। S-400s के अगर आप देखें, भारत इज क्रिएटिंग इट्स ओन S-400 सिस्टम्स, जिसको बोल रहे हैं कि भाई कवच होगा, जिसके अंदर 3-4 तरह की मिसाइल्स होंगी। एक M1 इंटरसेप्टर होगा विच विल बी अ डुअल पल्स मोटर, एक्टिव सीकर, काफी सारी चीजें। M2 विच विल बी अ डुअल पल्स मोटर प्लस अ बूस्टर एंड अ सीकर। M3 विच इज अ इंटरसेप्टर विद अ डुअल पल्स मोटर प्लस अ बिगर बूस्टर एंड अ सीकर। सो 3 स्टेज तक आप जा रहे हो इसके अंदर, एंड यू आर गोइंग टू स्टार्ट टेस्टिंग दिस राइट नाउ। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होने वाला है। यहां तक कि रशिया ने बोला है कि साहब हमको एक S-550 दोबारा बनाना चाहिए, साथ में बनाना चाहिए। वी नीड टू पार्टिसिपेट इन एनी एंड एवरी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर हमको जियोपॉलिटिक्स को ध्यान में रख के, ऑब्वियसली अमेरिका को थोड़ा साइड में डाल के, वी नीड टू पार्टिसिपेट इन दिस एंड वी नीड टू इंश्योर दैट हमारे डिफेंस फोर्सेस के पास लड़ने के लिए, अपनी चैलेंजेस को खेलने के लिए पूरी तरह से एक इक्विपमेंट रहना चाहिए। इसके लिए आपको कोई भी डील करनी हो, कैसी भी डील करनी हो, व्हाटएवर नीड्स टू बी डन, दैट नीड्स टू बी डन, देयर इज नो क्वेश्चंस। एंड यहां पर आई विल से हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, इट इज डूइंग ब्रिलियंटली वेल। आई एम गोइंग टू ओपन आउट एंड से दिस कि मेरे पास इस टाइम पे एक और चैनल है विच इज कॉल्ड द डेव टॉक्स भारत। मैं उस चैनल को पूरी तरह से डेडिकेट करने के लिए तैयार हूं टुवर्ड्स द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन दिस कंट्री। आप आइए, प्लीज गेट इन टच विद मी। मेरे ईमेल एड्रेसेस आर राइट एट द बिलो। I will do interviews with you. I will showcase what you guys are doing. हम एक इकोसिस्टम बनाते हैं जहां पर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। We need to create this. So if anybody is listening who's from a startup ecosystem, please call me up. Let's connect. I will host you on my platform and we will put your message out so that कहीं कोई like-minded individual हो जिसके पास कुछ और आइडिया हो to build up on your idea or to contribute to you, या फिर कोई ऐसी चीज हो जिसके लिए आप कोई ढूंढ रहे हो, आपको मिल जाए, या आपको कोई फंडिंग मिल जाए, जो मर्जी हो जाए, कुछ भला हो, आई एम रेडी टू पुट माई एफर्ट हियर। एंड इसी तरह से हर एक सिटीजन को इसकी तरफ हमको फोकस करना पड़ेगा। बट यहां पर आई एम गोइंग टू कॉल ऑन द बिग business houses in this country, Adani's, Ambani's, and let me just say this, Adani is doing a lot here. ठीक है, I'm really happy with the Adani group, and मैं फिर भी उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब प्लीज क्रिएट एन R&D, डिफेंस R&D सेंटर, वेयर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर रिसर्च डेवलपमेंट ऑन एन ओपन स्केल मॉडल होना चाहिए, जहां पर we need to be saying कि भाई this is what we are researching, anybody has ideas, come in. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोग्राम्स बनाने होंगे जहां से दुनिया में जो हमारा टैलेंट भाग के ब्रेन ड्रेन होके यहां से गया है उनको वापस लेके आइए यहाँ पर। पे देम व्हाटएवर यू वांट टू, इट डजंट रियली मैटर, बिकॉज 10 साल के अंदर वो पैसा आप ट्रिपल होके वापस लेंगे। वी नीड टू क्रिएट द डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस कंट्री, क्योंकि देखिए साहब, ना आप अमेरिका पे डिपेंड कर सकते हो, ना आप किसी और पे डिपेंड कर सकते हो। रशिया हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड, इजराइल हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड, फ्रांस हैज बीन अ ग्रेट फ्रेंड। आप उनसे सामान ले रहे हो, बट एक टाइम ऐसा आएगा कि साहब आपको अगर लड़ना है और आपको अपने पूरे रीजन के अंदर इस टाइम पे लड़ाई है आपके सामने, नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, इफ यू नीड टू काउंटर दीज थ्रेट्स, आत्मनिर्भरता इज की। एंड ये चीज आप सोच लीजिए, द विजनरी दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज, 4 साल पहले से वो बोल रहे हैं कि भैया हमको आत्मनिर्भर बनना है डिफेंस के अंदर। टू अ पॉइंट राइट नाउ ऑलमोस्ट 68-70% आप आत्मनिर्भर ऑलरेडी बन चुके हो। एज फार एज एम्युनिशन इज कंसर्न्ड, यू डाउन अप टू अबाउट 90% आत्मनिर्भरता। बट देर आर स्टिल फ्यू थिंग्स जो आपको चाहिए होती हैं, जो बाहर से होती हैं, क्योंकि आपके सिस्टम्स बाहर से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द रफाल की अगर आपको मिसाइल्स खरीदनी है, यू हैव टू बाय इट फ्रॉम फ्रांस, यू कांट गेट इट एनीवेयर एल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स रफाल का सोर्स कोड के ऊपर काफी ये चक्कर चल रहा था, सम पीपल वर सेइंग ओ जी फ्रांस ने बिट्रे कर दी। देखिए, नो कंट्री विल गिव यू द सोर्स कोड्स, ये चीज याद करिएगा। कोई अपने सीक्रेट आपके सामने, आप अपने जो ब्रह्मोस बेच रहे हो फिलीपींस के अंदर, क्या आप उसको ओरिजिनल ब्रह्मोस बेच रहे हो जो आपके पास है? नो, ऑब्वियसली नॉट। एक चीज होती है विच इज द एक्सपोर्ट मॉडल, विच इज नॉट टॉप ऑफ द लाइन। तो कोई टॉप ऑफ द लाइन चीज आपको पहले देगा नहीं, उसके बाद आपको वो पूरी चीज टेक्नोलॉजी कभी नहीं देगा।
रशिया आपका इतना अच्छा दोस्त है, व्हाई हैजंट ही गिवन यू द इंजन टिल नाउ? दैट इज बिकॉज यार उनको भी तो अपना पैसे बनाने हैं, एंड वन हैज टू रिस्पेक्ट दैट। क्योंकि आप भी कब कल को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनोगे, आप भी नहीं दोगे अपनी चीजें। ठीक है, जो इस टाइम पे आपके पास नेवल कैपेसिटी है, जिस तरह के शिप्स आप बना रहे हो, ऑल द थ्री आर्म फोर्सेस शुड बी एट दैट लेवल गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरे हिसाब से ये शो सिर्फ एक 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 ऐसी बात आपके सामने करने के लिए है कि साहब वी नीड टू एज पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, ठीक है, गवर्नमेंट के पास देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट द गवर्नमेंट डजंट वांट टू, उनके पास बहुत सारी चीजें होती है देखने के लिए। ठीक है, दिस इज समथिंग दैट वी सी, वी द पब्लिक, वी द पीपल हु आर इंटरेस्टेड हमारी डिफेंस फोर्सेस के अंदर, वी सी इट एज अ प्रायोरिटी, और इसके ऊपर हमको आवाज उठानी होगी। ठीक है, ये आवाज हमको उठानी है सो दैट इट रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल्स इन दिस कंट्री, एंड जो भी उनको सपोर्ट चाहिए हमारा, वी आर रेडी टू गिव इट, एंड वी आर रेडी टू टेक द नेक्स्ट स्टेप इनटू आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस इन दिस कंट्री। मैं दोबारा बोलूंगा, जिस तरह का ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने किया है, इट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट आवर ओन सिस्टम्स। जिस तरह का अग्रेशन पोस्टर अब अभी आप दिखा रहे हो, और मोदी जी स्टेज के ऊपर खड़े होकर बोलते हैं कि भाई रोटी खा ले, अदरवाइज मेरी गोली तो है, लेकिन वो गोली कहां से आएगी इसके बारे में सोच के उन्होंने बोला है। और हमको भी सोचना पड़ेगा वो गोली आएगी कहां से, वो बननी यहां पर है और हमको यहीं से चाहिए। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ग्रेट, माय कांग्रेचुलेशंस टू द आमका टीम, जो फटाफट अभी ये निकालें। ठीक है, इसके टाइमलाइंस मेरे को डाइजेस्ट तो हो नहीं रहे, 2028 2032, दैट इज नॉट द प्लेस दैट वी वांट टू बी। हमको इसको फास्ट करना पड़ेगा, वी विल हैव टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ भारत। HAL, DRDO, everyone needs to put the game inside, क्योंकि ये जो बाबूगिरी अभी तक चल रही थी, ये चीज नहीं चलेगी, एंड वी विल नॉट बी एबल टू गो ऑन टू द नेक्स्ट लेवल। आज आप $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी लेके बैठे हो, आपको इस टाइम पे लोग रोकेंगे। यहां से लेकर 5 ट्रिलियन डॉलर तक विल बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टाइम्स दैट यू विल गो थ्रू इन दिस कंट्री। सो इफ वी डोंट वेक अप एंड इफ वी डोंट रियलाइज हम कहां खड़े हैं, वी विल लूज, एंड आई डोंट वांट अस टू लूज। सो मेरा बड़ा क्लियर सा है, people, it has to be a whole of nation approach, jahan par we are able to create the next level defense technology in this country and promote it further. Aakhir mein, again, my channel is open to any defense startup who wants to come across और यहाँ पर आके हमसे बात करना चाहता है, give us 20 minutes, give us 30 minutes, we will put your word across to the rest of Bharat, and कोई अगर भारत में बैठ के आपके साथ काम करे उसके बाद, we will be the happiest, nothing more, nothing less. इसी बात पे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द QR कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे संजय दीक्षित जी के साथ, जहां पर हम बात करेंगे कि भाई मोदी साहब को क्या हो गया है, ये तो बुद्ध का देश होने वाला था, ये तो युद्ध का देश बन रहा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।